बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन के अवसर पर गोरखपुर स्थित सत्यम लान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान 2024 चुनाव को मद्देनजर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की अपील की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विजय प्रताप रहे। पिछले 4 बार का जो कार्यकाल का जो भी उपलब्धियां रही हैं सारा कुछ बताया गया है। आज 2024 का जो लोकसभा चुनाव है कितना चुनौतीपूर्ण दिख रहा है? चुनाव तो हर चुनाव चुनौती तो होती है, लेकिन अब हम लोग पूरी तरह से आपकी बार कमर कस के तैयार हैं। 22 के विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो एक सीट आपकी निकली थी और अभी 2024 का लोकसभा चुनाव है, कैसे फाइट कर पाएंगे? अब एक सीट का इमेजिन ना करिए, 13% हमारे पास था ना, और 2 महीने बाद जब आजमगढ़ का इलेक्शन हुआ था तो आपको याद होगा 30% हमारा वोट हुआ था। तो बहुजन समाज पार्टी का जो 2022 का जो मीडिया के साथियों का रवैया आप तो जान ही रहे होंगे, जितना सहयोग हुआ था जान ही रहे होंगे। पूरे प्रदेश का माहौल केवल यही था, वर्सेस फला। हमें तो लोगों ने गायब कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी धन्य बहुजन समाज के लोग जिन्होंने 13% वोट माने बहन जी को दिया था। और अब की बार उसके बाद लगातार हम लोग फील्ड में काम कर रहे हैं। गांव चलो अभियान हमारा चला है, बूथ की ओर हम लोग गए हैं, तमाम बूथ कमेटियां, सेक्टर कमेटियां, लगातार हम लोगों ने गांव में अपना संगठन मजबूत किया है बूथ लेवल पर। उसी के बल पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। चूँकि बसपा की पहचान एक कैडर पार्टी के रूप में होती है, मिशनरी पार्टी कही जाती है, तो फिर जब चुनाव आता है तो इसके जो मिशन के लोग हैं वो कहाँ गायब हो जाते हैं? कहीं नहीं गायब होते, सब गायब नहीं। सारे हमारा लोग। कहने का अर्थ यह है कि बसपा मिशनरी पार्टी है, बिल्कुल है। मिशन पर काम करती है, कैडर पर काम करती है। तो जब वही चुनाव होता है तो वोट प्रतिशत तो आप बता रहे हैं, लेकिन सीट क्यों नहीं निकलती है? देखिए, सीट का वोट का दोनों का आप समझ रहे होंगे। कभी हमें 6% वोट मिलता था, हमारे 13 MLA बनते थे, वो भी दौर था। अभी तो अब की बार जो पोलराइजेशन हुआ है, एक तरफ सरकार को हटाने वाले लोग, एक तरफ सरकार को बनाने वाले लोग, तो पूरा पोलराइजेशन हुआ था। और जिस तरह से माहौल पूरे प्रदेश में 2022 में था, आपको मालूम है साहब, यही कहा जाता था बहुजन समाज पार्टी तो गायब है, लड़ी नहीं रही है। उसके बाद भी 13% लोग हमारे साथ खड़े रहे, कम नहीं। और उसके बाद 2 महीने बाद मैंने कहा 30% वोट हमारे पास आया। अंतिम तौर पे क्या कहना चाहेंगे? फाइनली कि हम लोग पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। अभी माननीय बहन ने 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है हम कैसे चुनाव में जा रहे हैं। हम तो अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, संगठन के बल पर अब की बार चुनाव लड़ेंगे।